हेलो गाइस, देखो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखनी दाल और बथुए के पराठे। तो ये ले ली मैंने, रात को भिगो दी थी दाल, राजमा और काले उड़द, इससे ही बनती है मखनी दाल। तो अब मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। जल्दी से ये उबल जाएगी, फिर इसमें तड़का लगा देंगे और बथुए के बनाएंगे पराठे। रख दिया है, इसको डाल दिया है और 1 लोटा भर के पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक, इसमें डाल देंगे, और 1 चम्मच हल्दी। उबालते वक्त डाल देते हैं। डाल दी मैंने हल्दी, और 1 चम्मच धनिया। और बाकी जब मैं तड़का लगाऊंगी इसमें टमाटर प्याज लहसुन से, सब चीज़ से, मिर्च वगैरह थोड़े से मसाले उस टाइम डाल देंगे। जो कमी पेस्ट की रह गई होगी वो उस टाइम पूरी हो जाएगी। तो चलो अब इसको उबालने के लिए रख देते हैं सब चीज़। गाइस, एक चीज़ और कहनी थी कि मैं अपने खाना जो मैं बनाती हूँ, मतलब खाने का मैंने चैनल अलग से नहीं बना रखा है, तो मैं अपने ब्लॉग में ही डाल देती हूँ खाने का जो भी कुछ है। तो इसी में आप अगर आपको कुछ बनाना सीखना हो तो मेरे इस ब्लॉग में ही देख करके आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो उसी में ही खाने का आपको सिस्टम पता लग जाएगा। मैं उसी में सारा कुछ बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो बन गई है दाल, सीटी हो गई पूरी। और मैंने अब पतीला चढ़ा दिया, पतीले में तड़का लगाऊंगी मैं इसका। तेल डाल दिया है। अब मैं डाल जा रही हूँ इसमें पहले तेज पत्ता और जीरा। तेज पत्ता और जीरा डाल दिया, और हींग डाल दूंगी इसमें। हींग डाल दिए, और ये टमाटर प्याज और लहसुन, अब लहसुन डाल दूंगी मैं इसमें। और गाइस, मैं हरी मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्ची मेरे बच्चे खाते नहीं है, तो इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो आपके स्वाद के अनुसार, फिर टेस्ट आ जाता है उससे भी। तो मैंने हींग, लहसुन, जीरा और तेज पत्ता डाल दिया। अब मैं इसमें डालने जा रही प्याज। लहसुन जल गया तो मैं डाल दी 2 प्याज। छोटे छोटे मीडियम साइज के मैंने 2 प्याज काट दिए थे। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूंगी, फिर डालूंगी इसमें मैं टमाटर। देखो अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, प्याज भून गया है, डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने एक बड़ा वाला टमाटर ले लिया था, एक ही काटा है। आप जितनी मर्जी डाल सकते हो इसमें, आपको जितना टेस्ट चाहिए। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे, फिर इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मैं इसमें फिर मसाले डाल दूँगी। आधे मसाले मैंने जब उसी टाइम डाल ही दिए थे, हल्दी वगैरह। तो अब मैं इसमें सिर्फ मिर्ची और धनिया और गरम मसाला डालूँगी। जब तक सारा सामान ना हो तुम्हारे पास, तब तक कोई खाना नहीं बनाना चाहिए गाइस। ये डाल दी मैंने 2 चम्मच मिर्ची, क्योंकि हम तो तीखा ही खाते हैं। आपको जितना खाना हो आप उतने डालना। अब ये मैंने डाल दिया पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया, हल्का सा नमक, क्योंकि मैंने जब उबाली थी ना दाल तब भी डाल दिया था नमक, तो इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। जब ये अच्छे से भुन जाए, इसका तेल आ जाए, तो इसमें हम पानी डाल देंगे और दाल इसमें मिक्स कर देंगे। तो उसके ऊपर से मैं सिर्फ थोड़ा सा मक्खन डालूंगी। आपको उसमें दूध डालना हो, क्रीम डालनी हो, आप जो मर्जी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही ऊपर से दूध और क्रीम। मैं पूछ करके तभी डालूंगी, कोई खा लेगा तो, क्योंकि मखनी दाल तभी कंप्लीट होती है जब आप उसमें दूध या क्रीम डालोगे और मक्खन। इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ इसमें भी पहले थोड़ा सा, क्योंकि मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखो, तो मैंने इसमें राजमा भी डाला था, अच्छे से उबल चुकी है। ये देखो, दिख रही है, ठीक है, राजमा भी गल गया। तो मैं इसको अभी कुकर में इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। पलट रही है अभी इसमें, अरे बाप रे, ठीक है, इस तरीके से डाल दिया पानी वगैरह। अब इसको 10-5 मिनट के लिए उबाल आने देंगे, ताकि ये पानी भी जो हमने डाला है इसमें उबल जाए अच्छे से और हो जाए। और मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये ले लिया मैंने गरम मसाला, तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें, क्योंकि गरम मसाले से भी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि गरम मसाले में लौंग, इलायची सब चीज़ होती है, तो इसीलिए उससे टेस्ट खुशबू अच्छी आती है।
तो मैंने मखनी मसाला नहीं, उसकी बजाय मैंने गरम मसाला डाला है। आप इसमें मखनी मसाला भी डाल सकते हो, मखनी दाल मसाला भी आता है। तो मेरे घर में किसी को गाढ़ी पसंद नहीं है, इस तरीके से पसंद है कि तो अभी थोड़ा सा और उबाला जाएगा तो ये गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसके ऊपर से आप जो मर्जी डाल सकते हो, चाहे दूध हो, क्रीम हो, मक्खन हो। मैं मक्खन डालूंगी जब आपको दिखाऊंगी। तो ये बस उबाल आने तक अब मैं इतना आटा गूंद लेती हूँ बथुए का, उसके बनाते पराठे। तो गाइस देखो मैं अब आटा गूंदने जा रही हूँ पराठों के लिए, क्योंकि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी इस दाल के साथ में, मैं पराठे बनाऊंगी बथुए के, जो हेल्दी होते हैं और सर्दियों में खाने चाहिए। तो मैंने ले लिया थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ हल्का नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमें सब्जी के साथ खाने ना। तो इसी बार रात को मैंने पीस के रख दिया था। तो अब मैं इसमें आटे में मिक्स कर लूँगी इसे। नहीं, ये आटा भाई ठंडा हो रहा है, फ्रीज का रखा हुआ है। तो गाइस देखो ये मैंने गूंद लिया है आटा, ये गूंद लिया है। अब चलते हैं तवा रखते हैं, दाल हो गई है तैयार। ठीक है, देखो मैंने ये पराठा बेल रही हूँ मैं। अब पहले लगा लूँगी इस पर घी, थोड़ा सा ट्रायंगल वाले बनाऊंगी मैं पराठे। तो इस तरीके से इसको मोड़ लूँगी, इस पर भी थोड़ा सा लगा लेंगे। इसको भी मैंने ऐसे मोड़ लिया। चलते इसको बेलते हैं। ये ले लिया, इसको बेलते हैं। ये भी डाल दिया। ठीक है, गैस चल रही है, इसको फटाफट से बना लेते हैं। ये बन गया है पराठा, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बथुए का पराठा। इस तरीके से तेल लगा के इस तरीके से सेक लिया मैंने। अब इसी तरीके से एक और बना लेंगे। रख दिया, और ये मेरा दूसरा पराठा। चलो आज देखो हो गई है मेरी रेसिपी, मतलब खाना तैयार। ये डाल दिया मैंने अमूल मक्खन। अच्छा, इस पे ऊपर से आप कुछ भी डाल करके खाओ। ठीक है, और ये है पराठे, और ये प्याज और चटनी। तो ये मेरी थाली तैयार है मेरे स्टाइल में। और आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैं इसको टेस्ट करवाने वाली हूँ अपनी बेटी को, तो अभी वो टेस्ट करके बताएगी कैसी बनी। अच्छी है, बढ़िया बनाई है, बढ़िया है। इसको अंदर से इसको लेना, अभी रुक जा। चला से अच्छा क्या हुआ? तो देखो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। रात हो गई शाम, और बेटी गई है अपनी बुआ के बर्थडे में। आज उसकी बुआ का हैप्पी बर्थडे है, तो वो बहुत देर की वहीं पर गई हुई है, पता नहीं कब तक आएगी। तो मैंने सारा काम निपटा इसके जाने के बाद। पीको की साड़ियाँ वगैरह आई हुई थी, वो मैंने कर ली, और सफाई भी कर दी घर की, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना घर में तो बिस्तर में घुसे रहते हैं, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि वो निकलते ही नहीं है बिस्तर में से। तो सारे गद्दे वद्दे हटाए मैंने, गद्दे हटा कर चादर उधर हटा करके सारा झाड़ा। सारा झाड़ने के बाद में झाड़ू वाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर सारे बर्तन धोए, जितने सारे बर्तन थे पूरे दिन के बर्तन धोने के बाद में अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कितने छोटे बर्तन में चाय बना रही हूँ। मैं कटोरी में चाय बना रही हूँ, क्योंकि ये हमारी जो कटोरी है ना, अगर हमें एक जने को चाय पीनी होती है ना तो हम इसी में बनाते हैं, फ्राई पैन में नहीं बनाते।
तो जब हमें सबको पीनी होती है एक साथ चाय, तब हम फ्राई पैन में बनाते हैं चाय। तो अभी सिर्फ मुझे पीनी है क्योंकि बेटा भी बर्थडे में गया हुआ है, बेटी भी गई हुई है, तो सिर्फ मैं हूँ घर पर अभी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय बना लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, काम करते करते बहुत देर हो गई मुझे, और खाना तो मेरा बन। तो आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, मैंने इतनी सारी बातें चाय के साथ में ही कर दी आपसे। तो अब मैंने अपने फेस के सामने कर लिया है कैमरा। तो मैं किचन में ही खड़ी हूँ, चाय बना रही हूँ। तो खाना तो आपको पता ही, मैंने दोपहर में बना ही लिया था खाना। खाने में मैंने वही बनाया था, बताया था आपको, मखनी दाल और बथुए के पराठे। तो उसमें नाश्ते में बथुए के पराठे नहीं बन पाए थे, तो मैंने इसीलिए दोपहर में खाने के साथ में ही बथुए के पराठे बना दिए, क्योंकि जब मैंने मेहनत करके बथुआ साफ़ करा है तो उसको यूज़ भी तो करना है ना। तो मैंने इसीलिए दोपहर को नाश्ते में, और सबको बहुत पसंद आए, टेस्टी बने थे। उसके पापा को भी बहुत पसंद आए, बच्चों को भी पसंद आए। तो अब वो तो गए बर्थडे में, तो चलो चाय पीते हैं और हम इंजॉय करते हैं अपने फ़ोन पे, क्योंकि मैं टेलीविज़न अकेली होती तब मैं टेलीविज़न नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो वाईफाई से कनेक्ट होकर वही चलाती है, तो वही चलाएगी आएगी। तो अभी फ़िलहाल अभी चाय गई। तो मैं आपसे बात कर रही थी, बात करते करते मेरी चाय निकल गई, क्योंकि बर्तन छोटा है ना इसीलिए। रुक जा भाई, रुक जा। तो चाय बन गई है, चाय डाल लेते हैं अब, और फटाफट हाथ भी सेक लेते। हाथ हो गए ठंडे, बर्तन धो धो के। आंगन वाला चूल्हा हो तो उस पर फटाफट से चूल्हा जलाओ और हाथ भी सेक लो आप लोग। लेकिन जब कमरे हमारे घर छोटे मोटे होते हैं तो हम आग नहीं जला सकते, इसी तरीके से मैं अपने हाथ। देखो मैंने ले लिए चाय छान लेते हैं फटाफट से। और बताओ, और आपकी सर्दियाँ कैसे बीत रही हैंगी? आपके यहाँ पर ठंड है या नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, कम से कम 1 हफ्ता हो गया है, धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो बाहर ठंड में बाहर जाने का भी मन नहीं करता हैगा, तो बताओ कैसे बाहर जाया जाए। तो बाहर के ब्लॉग इसलिए ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, मैं भी घर के ही डाल रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा मौसम सही होता है तो बाहर के ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि अभी ठंड है तो ठंड की वजह से बाहर जाना नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मौसम थोड़ा सही होगा, धूप वगैरह निकलेगी तो बाहर चलेंगे, ठीक है, फिर बाहर के ब्लॉग बनाएंगे अच्छे। तो अभी अब मैं आ गई कमरे में, कंबल वंबल खोल लेते हैं, नहीं कंबल खोल लेते हैं, ठंड हो रही है जल्दी से। वो सारा मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना घर में तो कुछ नहीं झड़ पाता, कुछ भी, बस वो बैठे रहते हैं आराम से ठंड में। अब उनको कह भी नहीं सकते, क्योंकि ठंड भी इतनी हो रही है कि कुछ कह भी नहीं सकते। तो कोई नहीं, काम तो हो गया ना। कपड़े भी मैंने घर में ही सुखाए हैं, छत पर नहीं डाले, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है तो छत पर डालूँ मैं कपड़े। धूप निकले तो मैं छत पे भी डालूँ कपड़े, कोई बात नहीं। हमने मशीन में धो करके घर में सुखा दिए, क्योंकि मशीन में तो सूख जाते हैं ना थोड़े, तो उनको थोड़ी सी हवा लगानी होती है। अब सूखते रहेंगे, क्योंकि कपड़े तो पहनने के लिए चाहिए ना, कपड़े भी ज़रूरी हैं। कपड़े नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो देखो मैंने दिखाई थी ना आपको साड़ियाँ, मैं भी साड़ियाँ दी, ये चारों मैंने साड़ियाँ कर दी, फॉल भी लगा दी, पिको भी कर दी है। एक चुन्नी आई थी शॉल, गरम सूट के साथ में जो शॉल होती है वो, लेकिन वो पिको नहीं हो पाया, क्योंकि मैं कर रही थी उसमें से धागे निकल रहे थे, वो बार बार सुई में फंस जा रहे थे। तो फिर इसीलिए मैंने उसको नहीं किया। मैंने रख दिया। मैंने बोल दिया दीदी को, मैंने कहा दीदी ये नहीं हो पा रही है, आप कहो तो मैं सीधी सिलाई मार देती हूँ मशीन से, जो मेरी सिलाई वाली मशीन है। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास भी है, उससे मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने वो छोड़ दी और साड़ियों पे पिको कर दी है और फॉल भी लगा दी है। तो अब मैं कल दे के आऊँगी। तो वो आज वो घर पर भी नहीं थी, कहने लगी कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, कल दे जाना। तो मैंने कहा ठीक है कल दे देंगे। तो अभी पी लेते हैं चाय। में तो चाय मेरी कम से कम 3 बार चाय हो जाती सर्दियों में। आ जाती है घर पर, तब देखते हैं। तो दोस्तों देखो आ गई है बेटी बर्थडे में से, और केक लेकर के आई। इसके बुआ ने केक भेजा था, तो फ्रूट केक है ये, पता नहीं। तो इसकी क्रीम पर्पल कलर का केक लग रहा है। तो केक भेजा है, तो मैं अब केक खा रही हूँ। तो चलो केक खा लेते हैं पहले, फिर खाना खाते हैं, क्योंकि ये तो खा करके आए हैं और मुझे खाना है अब। तो मैं वेट कर रही थी इनका, ये आ जाएंगे तभी खाऊंगी। तो मैं पहले केक खा लेते हैं, देखते हैं कैसा है केक, टेस्ट करते हैं।
जब मुझे ठंड लग रही है मैंने डबल डबल स्टोल डाल लिए, वाह भूत बन गई हूँ मैं तो पूरी। टेस्टी है। ठंड इतनी हो रही है कि स्टोल हटाने का भी मन नहीं करता।